यहाँ पर मेरे पास एक स्क्वायर है जिसे कि मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इक्वल सेक्शंस में बांटा हुआ है। तो अगर मैं इन 9 इक्वल सेक्शंस में से कोई एक सेक्शन ले लेती हूँ, मान लेते हैं कि हम ये ठीक बीचों बीच वाला सेक्शन ले लेते हैं। अगर मैं इस सेक्शन को ले लेती हूँ और इसे मैं शेड कर देती हूँ तो ये सेक्शन हमारे इस पूरे स्क्वायर का कितना फ्रैक्शन होगा। तो ये वाला जो स्क्वायर है ये हमारे इन 9 सेक्शंस में से एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 ऑफ द 9 इक्वल पार्ट्स, यानी ये बराबर है 1/9 के, ये बराबर है 1/9 के। लेकिन अगर मैं यहाँ इस स्क्वायर में सिर्फ एक सेक्शन की जगह थोड़े और सेक्शंस ले लूँ, मान लेते हैं कि अगर मैं ये वाला सेक्शन ले लेती हूँ और इसके अलावा मैं अगर ये दूसरा वाला सेक्शन भी ले लूँ और इसके अलावा अगर मैं ये आखिरी वाला सेक्शन भी ले लेती हूँ, तो अब यहाँ पर जो भी पिंक सेक्शन शेडेड हैं ये हमारे स्क्वायर के कितने फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ अगर हम हर एक सेक्शन को अलग अलग से देखें तो हर एक सेक्शन यहाँ पर स्क्वायर का 1/9 है। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला सेक्शन 1/9 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से ये वाला भी 1/9 को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला भी 1/9 को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुल 4 1/9 सेक्शन है, यानी कि हमारे पास कुल कितने सेक्शंस हैं? 1, 2, 3, 4 आउट ऑफ 9 सेक्शंस हमारे शेडेड हैं। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेंगे 4/9 को, ये बराबर होगा 4/9 के। तो चलिए चीज़ों को और भी मज़ेदार बनाते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पर एक होल है जिसे कि हमने 5 इक्वल सेक्शंस में बांटा हुआ है, हमारे पास है 5 इक्वल सेक्शंस, और अगर इन 5 इक्वल सेक्शंस में से हमने शेड किया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि हमने अगर यहाँ पर पांचों सेक्शंस को शेड किया हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक पार्ट शेडेड होता तो हम कह सकते थे कि हमारे पास 1/5 पार्ट शेडेड है। तो यहाँ पर हर एक सेक्शन, हर एक पार्ट रिप्रेजेंट करता है 1/5 को। यहाँ ये सभी बराबर है 1/5 के। तो हमने यहाँ पर कुल कितने सेक्शंस शेड किए हुए हैं? हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 1/5 सेक्शन शेड किए हुए हैं। तो 5 में से हमने 5 सेक्शंस शेड किए हुए हैं। तो आप यहाँ पर इसे देख के कहेंगे कि अरे ये क्या, यहाँ पे तो मैंने इस पूरी चीज़ को ही शेड कर दिया है, यहाँ पर मैंने इस होल चीज़ को शेड कर दिया है। तो जी हाँ, 5/5 ये रिप्रेजेंट करता है 1 होल को, ये हमारे होल के बराबर है। तो चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करें और ये पता लगाने की कोशिश करें कि इन सभी होल्स का कितना फ्रैक्शन शेडेड है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 इक्वल सेक्शंस हैं। यहाँ पर हमारे पास हैं 6 इक्वल सेक्शंस और इन 6 सेक्शंस में से 1, 2, 3, 4 सेक्शंस शेडेड हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये शेडेड पार्ट 4/6 को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब इस सर्कल की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुल कितने सेक्शंस हैं? यहाँ है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल सेक्शंस। यहाँ पर इस फिगर में है 5 इक्वल सेक्शंस और इनमें से हमारे पास 1, 2, 3, 4 सेक्शंस शेडेड हैं। तो ये रेड वाला शेडेड रीजन 4/5 को रिप्रेजेंट करता है। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं। यहाँ इस ट्रायंगल में हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स हैं। ये ट्रायंगल डिवाइडेड है 2 इक्वल पार्ट्स में। तो इस ट्रायंगल में हमारे 1, 2 पार्ट्स शेडेड हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 हाफ्स, ये दोनों ही हाफ्स शेडेड हैं हमारे रेड में, और 2 हाफ्स मिलकर एक होल बनाते हैं, और 2/2 यानी कि 2 में से 2 पार्ट ये रिप्रेजेंट करते हैं एक होल को। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल दरअसल एक होल को रिप्रेजेंट करता है और हमारा पूरा ट्रायंगल ही शेडेड है। तो चलिए इस आखिरी वाले फिगर की बात करते हैं। इसे देख के हम कह सकते हैं, ऐसा लग सकता है हमें कि यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3,
4 सेक्शंस हैं। यहाँ हमारे पास 4 सेक्शंस हैं और इन 4 सेक्शंस में से 3 रेड में शेडेड हैं, तो ये 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो 4 पार्ट्स हैं ये दरअसल इक्वल पार्ट्स होने चाहिए आपस में। और यहाँ इस फिगर को जैसे बनाया गया है, इसे देख के तो ऐसा लगता है कि ये जो रेड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट दरअसल इन तीनों को मिलाकर भी इनसे बड़ा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सभी पार्ट्स आपस में बराबर हैं, और इसलिए ये 3/4 हम ये नहीं कह सकते कि ये शेडेड रीजन 3/4 के बराबर है।